मेरे सभी दोस्तों को। तो आज मैं और एक खुशी की खबर लेके आया हूँ कि जो इंडियन ऑयल है, अपने इंडियन ऑयल IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव मीन्स उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुके हैं। ये देखो पोस्ट अपडेट आया है 22 सितंबर 10:30 बजे आया है। जो अपना पोस्ट डेट और जो पोस्ट अपडेट आ गया वो अपने 10:55 में आ गया था। ठीक है, हम इसके बारे में जो कौन सी जॉब है, जॉब प्रोफाइल कौन सी है, इसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इसका जो जॉब प्रोफाइल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ रिक्रूटेड इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन गुवाहाटी ब्रोनी। देखो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये कंपनी का नाम है। आप पता है इंडियन ऑयल किस चीज़ का, आपको पता ही होगा। जो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके लिए है। ये अपने हेड जो गुवाहाटी ब्रोनी गुजरात मुथरा प्रदीप रिफाइनरी। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस रिक्वायरमेंट कैन अप्लाई फ्रॉम 21 सितंबर 2021 बाई 12 अक्टूबर, यानी कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो डालने की डेट है वो 21 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक का है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आगे हम इसके बारे में और ही जानकारी लेंगे कि इसके मतलब कौन सी एज क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, और इसके बारे में और आगे जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, रिस्क और एज लिमिट कितनी है वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आगे चलो हम चलते हैं। ये देखो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल। ये देखिए इंपॉर्टेंट टेस्ट 21/9 में शुरू हो 21/9 तारीख से शुरू हो चुका है। जो जनरल वालों के लिए OBC EWS वालों के लिए फ़ीस है वो 150 है, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 12 अक्टूबर है। ठीक है, और उसके बाद जो अपने पे जो हम फीस पे करने की वो भी 12 अक्टूबर है। ठीक है, अब हम एज रिक्वायरमेंट के बाद जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, और जो फिर मैक्सिमम एज है वो 26 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन है। ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट प्रोडक्शन। जो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए आपकी केमिकल्स में या रिफाइनरी में, या फिर आपकी केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर BSc होनी चाहिए आपकी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ठीक है, और फिर आपकी 1 ईयर की एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, आप देखो रिफाइनरी नेम कहाँ कहाँ है, आज के बारे में हम आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। वो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, मीन्स जहाँ जहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है ना, ये वहाँ वहाँ का लोकेशन है। गुवाहाटी के लिए 28 पोस्ट है, बरौनी के लिए 23 पोस्ट है, गुजरात के लिए 46, मथुरा के लिए 33, पानीपत के लिए 50, डिगबोई के लिए 45, और पारादीप के लिए 55, और बोनगोन के लिए 13। उसके बाद अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग की। इसके लिए जो अपना एलिजिबिलिटी है वो ITH होनी चाहिए फिटर में, और फिर या फिर बॉयलर में। उसके बाद फिर और फिर BSc डिग्री होनी चाहिए अपनी PCM के साथ, BSc डिग्री होनी चाहिए बॉयलर ट्रेड में। अगर फिर ये नहीं तो फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होनी चाहिए, या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, इस अब जो इसके लिए जो पोस्ट है वो गुवाहाटी में 3 है, बरौनी के लिए 2 है, गुजरात में 5 है, मथुरा में 6 है, डिगबोई के 13 है, और बनगुईगांव के 6 है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग का, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्निकल का। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए भी आप सेम देख ही सकते हो। गुवाहाटी 4, बरौनी 2, गुजरात 3, मथुरा 11, पानीपत 16, डिगबोई 4, इतना। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर ये भी सेम है, ये भी 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। इसके लिए आप पोस्ट देखिए हो गुवाहाटी बरौनी गुजरात में। उसके नेक्स्ट है जूनियर इंस्ट्रूमेंटेशन में। उसके लिए आपकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपके साथ में। ये इसके लिए भी पोस्ट सेम दी गई है गुजरात, हल्दिया, मुरा, पानीपत, डिगबोई में। ठीक है, उसके बाद जूनियर क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी कंट्रोल यानी उसके लिए जो BSc होनी चाहिए आपकी, जो बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में होना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप सेम से सब देख रहे हो, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट। ठीक है, अब देखो हम जो फॉर्म फिल करना है वो फिर भेजना कहाँ पर है। देखो सेंडिंग फॉर्म इंस्ट्रक्शंस, ये देखो IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट सेंड टू एप्लीकेशन फॉर्म। सेंडिंग फॉर्म इंस्ट्रक्शन देखो, while sending the print out of the online applications along with a specified document by ordinary post, candidates shall ensure that the same are sent to the concerned authority at refinery applied for। पोस्टल एड्रेस ऑफ द यूनिट्स आर फर्निश्ड बिलो। देखो मथुरा रिफाइनरी है, यहाँ पर आप भेज सकते हो। जहाँ पर देखो आप जहाँ मतलब जिस प्लेस पे आपने अप्लाई किया हुआ है उस जगह जिसको हम पसंद है, या फिर जहाँ के हो आप वहाँ के नज़दीक है
वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ का एड्रेस दिया गया हुआ है। ठीक है, ये मथुरा रिफाइनरी का, बरौनी रिफाइनरी का, गुजरात रिफाइनरी का, गुवाहाटी का, हल्दिया का, बनगुई का, पारादीप का। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। आप देखो अपने ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। ये ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करना है, ये अपना जो है इसमें जो सरकारी रिजल्ट अपना वेबसाइट है उसमें जाके जो अप्लाई ऑनलाइन जो नीचे जाके इस पे जाके लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो ठीक है दोस्तों, इस तरह की जो आने वाली जो जितनी भी खबर होती है सरकारी नौकरी की जितनी भी वैकेंसी होती हैं वो सबको पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।